guys, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Rudd. तो लेट्स स्टार्ट। वेल जी, ये एपिसोड्स थी 11 और 12 और इसके अंदर एक बिग बैंग तो आया है। ईमान की शादी हो रही होती है जैसे कि हम सबको पता है, और अलबन की मेहंदी का दिन होता है। जैन अभी तक किसी इंटरव्यू के सिलसिले में पहुंचा नहीं होता, तो जैसे कि सब कुछ प्लान हुआ हुआ होता है जमील और शाइस्ता के दरमियान में। वहाँ पर वो किसी बहाने से ईमान को निकाहनामा दे देता है कि तुम इसे गो थ्रू कर लो, क्योंकि कल को जैन आएगा तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा। सवेरा उसे मना भी करती है, लेकिन फिर भी वो उसको दे देता है कि तुम एक दफ़ा इसको पढ़ लो। ईमान जब पढ़ी होती है तो सबसे लास्ट में उसको लोन के कागजात मिल जाते हैं, जिसके ऊपर वो आग बबूला हो जाती है और फटाफट वो अपने अब्बू को बुलाती है अंदर। और जब अब्बा आते हैं अंदर तो वो अब्बा से फिर पूछती है, साथ ही सवेरा भी होती है। अब्बा कुछ बोलते नहीं है सारी सीन में, जब वो सब पूछ रही होती है कि इतना बड़ा लोन आपने किसके लिए लिया है, दिस एंड दैट, और आपने मुझसे छुपाया ये सब कुछ। तो वो कुछ नहीं बोलते, बस चुप रहते हैं। जिसके ऊपर सवेरा जो है वो साथी जैसे खड़ी हुई होती है, तो उसे कहती है कि ये सब कुछ मत करो अभी। बट ईमान तो ईमान होती है, वो किसी की सुनती का है। तो ईमान जो है वो कहती है ज़रूर आप ही के हस्बैंड ने ये सब कुछ किया होगा, और वो काफ़ी गुस्से और बदतमीज़ी से सवेरा से भी बात करती है। तो सवेरा यहाँ पर नहीं कंट्रोल कर पाती और उसको सच सच बता देती है कि भाई ये जैन के वालिदैन ने डिमांड की है पैसों की, 90 लाख की, और जिसकी वजह से अब्बू को ये लोन लेना पड़ रहा था। फिर जज्बाती तो होती ही है कुछ कुछ ये ईमान हमारी। ये जाती है बड़े धड़ल्ले के साथ, बाप इसके आगे हाथ जोड़ता रह जाता है, लेकिन फिर ये जाती है स्टेज पर अकेले और बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है जैन के घर वालों की। लोगों को कहती है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं वो इकट्ठे करके इन्हें देते हैं, क्योंकि शादी नहीं होगी जब तक पैसे इकट्ठे नहीं होंगे, और हम इनको नहीं देंगे। काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है। खैर वहाँ से जो जैन के घर वाले हैं वो तो उठ के आ जाते हैं, लेकिन उठने से पहले, जाने से पहले वो पूछते हैं जैन के अब्बा जो होते हैं ईमान के अब्बा से कि आपने ये सब कुछ करना था, तो ये सारा मतलब ये सब कुछ आपने क्यों किया, फिर शादी तक बात क्यों बचाई। जिसके ऊपर जो सवेरा होती है वो चुप नहीं रहती और फिर वो सारा कुछ बता देती है कि शाइस्ता ने ही मांगे थे पैसे जैन की मदर ने। जिसके ऊपर जो शाइस्ता है वो बिल्कुल अपन मतलब इनकार कर देती हैं, मुंह के ऊपर ही झुठला देती हैं कि भाई मैं तो एक दफ़ा बस तुम्हारे पास आई थी, और इस बारे में तो कोई बात नहीं हुई कि मुझे कोई पैसे चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, जैन की नौकरी जाने की बात ज़रूर की थी, इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। तो बहरहाल शादी जो है वो रुक जाती है। उधर जैन से ये सब कुछ छुपाया जा रहा होता है, मतलब उसका जब फादर होते हैं जैन का फ़ोन आता है और उसको बताते हैं कि भाई हम घर वापस जा रहे हैं, तो वो उसको मना करते हैं कि ईमान से बात मत करना या ईमान के घर वालों से। मगर जमील के थ्रू ये वीडियो जो होती है, मतलब एक बंदा उसका वीडियो बना रहा होता है ईमान जब ये सारे बेइज्जती वगैरह इंसल्ट करी होती है दूसरों की, जैन के घर वालों की, तो वो वीडियो जैन तक पहुंच जाती है। जैन जो है वो फ़ोन करता है और उसको पूछता है कि भाई ये सब कुछ क्या है, जिसके ऊपर जो ईमान होती है वो उसे काफ़ी गुस्से में सवाल जवाब करी होती है। अच्छा, मेन बात जब वो करने लगती है कि भाई तुम्हारी माँ ने फिर डिमांड क्यों की है पैसों की, तो साथ ही जोया उससे फ़ोन छीन के बंद कर देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि जो होते हैं सरार के मामू मामू लाइक, वो भी इस शादी में आते हैं, और जब ये सारा तमाशा हो रहा होता है वो ये सब कुछ देखते हैं। लेकिन कोई अच्छी राय उनकी कायम नहीं हुई आलम साहब और उनकी फ़ैमिली को लेकर। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट हुई वो ये थी कि जो शाइस्ता थी उसकी हो जाती है डेथ। जैन का हो जाता है लंदन में नर्वस ब्रेकडाउन ये सब कुछ सुनने के बाद, और फिर ये शाइस्ता और जैन के अब्बा जो हैं वो चले जाते हैं लंदन उसके पास, और लंदन में ही उसकी किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अच्छा, जब वो यहाँ पाकिस्तान में होते हैं और ये शादी टूटने का सारा सीन चल रहा होता है, तो जो बानो आपा होती हैं उनको ये अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होता है इस बात का कि इस सब के पीछे शाइस्ता का हाथ है। एनीवे, इस बीच में एक और चीज़ भी होती है कि जो आलम साहब होते हैं वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। अब जो हमारी ईमान बीवी हैं वो आराम से सो रही होती हैं, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होती हैं। तो उनकी आँख खुलती है जब वो बाहर जा निकलती है अपने कमरे से, तो वो ज़ोया को पूछती हैं कि भाई घर में कोई है क्यों नहीं। अच्छा, ज़ोया जो है वो फ्लिप करती रहती है, हर वक्त वो इसी घर में मौजूद होती है। एनी हाउ, तो वो ज़ोया से पूछती है, ज़ोया उसे कहती है, मतलब पहले तो कुछ नहीं बताती लेकिन फिर बता देती है कि अब्बू हॉस्पिटल हैं और तुम्हें आने से सख्त मना किया है। फिर भी जब वो ज़िद करती है कि नहीं मुझे जाना है और मैं जाके ही रहूँगी, अब्बा हॉस्पिटल में, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना जाऊँ। तो उसके ऊपर वो उसको बहुत ही रिलैक्स तरीके से, ईजीली, उसको बग़ैर किसी कोई इंटेंस किस्म का एक्सप्रेशन दिए उसको बता देती है कि अब्बा को कैंसर है। ईमान का एक्सप्रेशन फिर भी थोड़ा बहुत बेटर था,
मगर ज़ोया ने तो बहुत ही फ्लैट तरीके से बताया होता है। एनी हाउ वो किसी की सुनती तो है नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। ईमान वो पहुंच जाती है वहाँ पर हॉस्पिटल में और फिर अपने अब्बा के कदम चूमती है, उनको माफ़ी मांगती है और सारा कुछ कहती है कि आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, दिस एंड दैट। अब आलम साहब की भी अपनी मर्ज़ी है कि वो यहाँ पर ज़िद लगा के बैठ गए कि भाई मैं इलाज नहीं कराऊँगा, और उससे बिल्कुल ही वो ईमान से अब बात नहीं कर रहे। वो शादी पे उसे कह देते हैं कि इसके लिए मैं मर चुका हूँ। इस सारे सिनेरियो में जो सलार होता है वो इनके बिल्कुल साथ साथ होता है, हॉस्पिटल में भी और बाद में भी। एक छोटा सा ट्रिविया जो मुझे लगा कि है वो ये है कि जब ईमान आईसीयू में अपने फादर को देख रही होती है तो वो जिस दरवाजे से खड़े होकर उनको देख रही होती है, जब वो एक्चुअल में अपने अब्बू से मिलने अंदर कमरे में आती है तो वो उस दरवाजे से एंटर नहीं होती। वो कोई और ही वार्ड टाइप जगह होती है जहाँ पर उसके अब्बू होते हैं फिर बाद में। एनीवे जब वो घर भी चले गए हैं तो उनका खाना पीना सब कुछ जो है वो सलार ही कर रहा है, उनको वॉक कराने जाता है सुबह शाम, मतलब काफ़ी ज़्यादा खिदमत कर रहा है उनकी। बट द थिंग इज़ कि वो इतना अच्छा बंदा है और इतनी ज़्यादा खिदमत उसके बाप की कर रहा है, तो उसका फिर भी दिल उसकी तरफ से थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो रहा। वो अजीब नज़रों से ही हर वक्त देखती रहती है और रूडली ही बिहेव करती है उसके साथ। खैर अब चलते हैं सरार के घर की तरफ। तो यहाँ पर जो लाइक मामू हैं उन्होंने अपना स्टे बढ़ा लिया और अब उन्होंने ये सोचा है कि भाई मैं सरार की शादी करके ही जाऊँगा। सरार जब घर पहुँचता है तो उसके मामू जो हैं उसको पूछते हैं कि मतलब तुम अरे गहरे लोगों से मिलना छोड़ो और अपने स्टेटस के लोगों से मिलना शुरू करो, और मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्योंकि सरार उनको मना कर रहा होता है कि भाई शादी मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी है और डिले कर रहा होता है। यहाँ पर एक और भी चीज़ होती है, मतलब पिछली एपिसोड में जिस तरह का मामू को यही बताया जाता है कि उसने जो वो लड़की है वो उसने ख़ुद पसंद किया। बट ऑब्वियसली अच्छा मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा था कि शायद ये सब कुछ देखने के बाद तो मामू जो हैं वो थोड़ा सा कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि काफ़ी वाज़िया फ़र्क होता है सलार के एक्सप्रेशंस में जब वो कामरान भाई को या फिर इस घर के किसी बंदे से रिलेटेड कोई बात करते हैं, जिस तरह का वो डरा सहमा सा होता है हर वक्त। दूसरी चीज़ ये कि मामू तो जो है वो बिल्कुल ही डम है कि मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि सलार किस चीज़ से गुज़र रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि वो आलम साहब से भी उसको दूर रहने के लिए कह रहे हैं, मतलब वो उसके लिए कोई पॉजिटिव बन के नहीं आए, पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनकर नहीं आए उसके लिए। और अब एंड इसी बात पे हुआ है कि वो उसको कामरान से जब वो पूछना चाहते हैं कि भाई तुम इसे फैक्ट्री क्यों नहीं जाने देते, और कामरान उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा देता है और सालार बेचारा उसकी हाँ मिलाता है, तो तब भी जो है मामू जो है वो कामरान को ही सही समझते हैं, वो सालार को सही नहीं समझते। अगली आने वाली एपिसोड जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि ईमान जो है वो इवेंचुअली अपने बाप की खुशी के लिए सालार को कह देगी कि भाई तुम इनके पसंदीदा हो तो तुम मुझसे शादी कर लो ताकि मैं इनको कोई खुशी दे सकूं। जबकि जो लईक अंकल हैं, लईक मामू हैं, उन्होंने भी ये पक्का फैसला कर लिया कि वो सालार की शादी करवा कर ही जाएंगे, वो भी उस लड़की से जिससे शैला लोगों ने पसंद किया। ज़ैन का भी होपफुली अब सारा सीन तभी हमें नज़र आएगा जब इनकी हो जाएगी शादी सलार और ईमान की, क्योंकि वो तो होनी है, ओएसडी से भी पता चल रहा था। लेकिन अभी तो जैसे ज़ैन मेरा नहीं ख्याल कि अभी एक दो किस्तों में वो सामने आएगा। जबकि जो सवेरा है उसने यही मशवरा दिया है ईमान को कि तुम्हें ज़ैन से एक दफ़ा बात करनी चाहिए। ज़ैन ऐसा लड़का नहीं था। दूसरी तरफ जो सवेरा है, आई होप एंड आई एम ग्लैड, ऐसा लग रहा है कि वो अपने लिए अब कोई एक्शन लेगी। ज़ेवर तो उसने आके ईमान के पास रखवा दिया क्योंकि उसे जमील की असलियत पता चल गई है, और अभी तक उसने जमील से मतलब उसने किसी को बताया नहीं है कि जमील की क्या हकीकत है ईमान की शादी रुकने के पीछे। बट वो अब यहाँ पर जब आई है और उसने कहा है कि भाई ऑफ़र उसने दिया है ईमान को कि अगर अब्बा के इलाज में पैसे कम पड़े तो ये यूज़ कर लेना। मगर वो जिस तरह की अब जो उसके अंदर चेंज नज़र आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो और जुल्म नहीं सहेगी और मे बी वो अपने लिए अब कोई एक्शन लेगी, विच इज़ गुड। इस तरह हमें एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग औरतों को दिखाना चाहिए, जैसे कि ईमान का करैक्टर है। ईमान का करैक्टर कहीं कहीं थोड़ा सा अजीब भी हो जाता है, बट ओवरऑल वो लड़की अच्छी एक स्ट्रॉन्ग वुमन दिखाई हुई है। तो लेट्स सी कि आगे ड्रामा किस तरह से प्रोग्रेस करता है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।